पर मेरी दर्द 10-15 दिन में एक बार होती है, उससे ज़्यादा नहीं होते, उसको कोई ट्रीटमेंट नहीं देंगे रेगुलर। पर अगर मान लो कोई आदमी कहता है कि यार मेरी दर्द हफ्ते में 2 या 3 दिन होती है, और जब होती है 2 या 3 दिन मेरे बर्बाद हो जाते हैं, और मैं इतने सालों से परेशान हूं, मुझे हर हफ्ते 3 दिन वेस्ट करने पड़ते हैं, उसको प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत है। या तो फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो माइग्रेन की, या इंटेंसिटी, या उसका इतना सिवियर हो कि आदमी उस बीच में एकदम बेहोश टाइप हो जाए, या कई बार मतलब इवन यहाँ तक कि कई लोग को पूरा शरीर ही सुध बुध खो देता है, उसको हम प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट देने की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल, ये भी माना जाता है कि माइग्रेन जिस हिस्से में है, अगर राइट साइड में अटैक आया है तो लेफ्ट साइड सुन पड़ जाता है। अगर देखिए ये माइग्रेन में ये स्ट्रोक में होता है, बट एक तरह का माइग्रेन होती है जिसको हम बेजलर माइग्रेन बोलते हैं, बहुत रेयर होती है, उसमें पैरालिसिस हो जाता है माइग्रेन, बट दैट इज वेरी अनकॉमन। एक्सट्रीम केस, बहुत एक्सट्रीम और बहुत अनकॉमन होता है, फैमिली में चलती है वो, उसके लिए अलग चीज़ है, उसको हम बेजलर माइग्रेन बोलते हैं, वो कॉमन नहीं है। बच्चों में माइग्रेन अलग तरीके से आती है। देखिए बच्चों में कई बार हम बोलते हैं एब्डोमिनल माइग्रेन। एब्डोमिनल माइग्रेन, एब्डोमेन मींस पेट। बिल्कुल, पेट की माइग्रेन होना मतलब सिर दर्द तो पेट में नहीं हो सकती, पर लगातार पेट का दर्द होना बीच बीच में माइग्रेन की तरह ही, वॉमिटिंग्स होना बीच बीच में, बच्चा जिन दिनों में दर्द होगी उस समय हल्का सा बुखार महसूस होना, कुछ कर ना पाए, 1-2 दिन जैसे माइग्रेन रहती है वैसे ही बच्चों में होती है, पर होती एब्डोमेन में, सिर दर्द में नहीं होती। तो यानी ये एब्डोमिनल जो माइग्रेन है ये सिर्फ बच्चों में होती है? ज्यादातर बच्चों में होती है, कई लोग को बड़ों तक कंटिन्यू करती है, पर ज्यादातर बच्चों में ऐसा होता है। बाद में देखा गया जो शुरू में बच्चों में एब्डोमिनल माइग्रेन, बाद में माइग्रेन हो जाती है, सिर दर्द से प्रेजेंट करती है। तो बच्चों में कई बार पीडियाट्रिशियंस वगैरह को भी डिफिकल्टी होती है देखते हुए कि बच्चा हर कुछ 15-20 दिन के बाद आता है, उसको वॉमिटिंग्स हो रही होती हैं, पेट में डिस्ट्रेस है, थोड़े दिन के लिए फीवर या बुखार टाइप फील होता है, पर एक्चुअली वो माइग्रेन का ही इक्विवेलेंट बोलते हैं, माइग्रेन की ही तरह उसकी तरह है। तो प्रेग्नेंट लेडीज़ में अगर माइग्रेन है, मतलब उस टाइम पे तो हार्मोनल इम्बैलेंस थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो उन्हें भी ऐसा भी हो सकता है कि जब प्रेग्नेंट हो एक लेडी तो उसमें भी माइग्रेन होने के चांसेस? देखिए कॉन्ट्ररी ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी में माइग्रेन खत्म हो जाती है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, माइग्रेन बहुत कम हो जाती है। 90% ऑफ लोग जिनको माइग्रेन बहुत तंग कर रही होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो शांत हो जाती है। यानी ऐसा मतलब हार्मोनल चेंजेस की वजह से, हाँ। हार्मोनल जो चेंजेस माइग्रेन में होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो करेक्टेड होते हैं, और माइग्रेन प्रेगनेंसी के दौरान कम हो जाती है। तो नंबर 1। कई बार रेयरली कई लोगों को प्रेगनेंसी के दौरान भी माइग्रेन चलती रहती है, जिसके लिए फिर ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। तो अगर थेरेपीज, ट्रीटमेंट्स आपने बताए, तो एक्सट्रीम केसेस जैसे माइग्रेन का ट्रीटमेंट नहीं करवाया, 10 साल से उन्हें था, मालूम भी नहीं था, 10 से 12 साल के बाद कोई केस आपके पास आता है, तो ट्रीटमेंट की शुरुआत कहाँ से होती है? देखिए अक्सर ऐसा ही होता है, लोग 10-12 साल परेशान होते हैं उसके बाद ही आते हैं। बहुत कम लोग हैं जो पहले 1 साल में आ जाते हैं, 2 सालों में आ जाते हैं। ज़्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं कि 5-10 साल से माइग्रेन से परेशान है, उसके बाद ही हमारे पास पहुंचते हैं। ट्रीटमेंट तब भी अवेलेबल है, मोड ऑफ ट्रीटमेंट कई बार चेंज हो जाता है, कई बार हम देख के दवाई का कौन सी दवाई किस समय असर करेगी, बहुत सारी ट्रीटमेंट है। बहुत ऐसा भी नहीं कि बहुत हज़ारों दवाई, कुछ गिनी चुनी 5 या 6 दवाई हैं जो अप्रूव्ड है माइग्रेन के लिए, जिसको माइग्रेन में यूज़ किया जा सकता है। डिपेंडिंग अपॉन क्या रीजंस हैं उस वजह से हम लोग दवाई चूज़ करते हैं, पर मैक्सिमम लोगों को मैं इतना बोल सकता हूँ, देखिए 90 to 95% जो लोग होते हैं उनको माइग्रेन में बहुत बेनिफिट मिलता है आफ्टर ट्रीटमेंट। सर जाते जाते कुछ सवाल जो लोगों के भ्रम होते हैं, बिल्कुल, कि माइग्रेन से ग्रे हो जाते हैं अगर अटैक नहीं होते, नहीं होते। आईसाइट कम होने का चांस? आईसाइट कम नहीं होते, पर एक तरह का माइग्रेन है जिसमें माइग्रेन विद ऑरा बोलते हैं। ऑरा मतलब शुरुआत जब होती है माइग्रेन की, तो आंख के सामने थोड़ा धुंधला नजर आना, ब्लाइंड स्पॉट्स नजर आना, लाइट का थोड़ा चमकता चमकता नजर आना, और उसके बाद सिर दर्द शुरू होना। तो मैक्सिमम लोग आंख के डॉक्टर के पास जाते हैं, जबकि वो माइग्रेन का ही पार्ट है, जिसको माइग्रेन विद ऑरा बोलते हैं। मैक्सिमम लोग तो जो आई क्या स्पेशलिस्ट वो ऑरा, वो आईसाइट जो वीकनेस लग रहा है कि कम हो रही है, वो माइग्रेन के बाद खत्म हो जाएगा। माइग्रेन की ट्रीटमेंट से ही 15-20 में बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो मैक्सिमम लोग जो ऑप्थेमोलॉजिस्ट या आंखों के डॉक्टर के पास जाते हैं तो बाद में देखते हैं कि वो माइग्रेन है। तो क्या माइग्रेन के अटैक से एचबी भी कम होता है? हीमोग्लोबिन कम नहीं होता, पर माइग्रेन इतनी कॉमन बीमारी कि बहुत सारे लोग जिनका एचबी कम होता है या एनीमिया रहता है या पैलर रहता है, उनके अंदर माइग्रेन होती है, और वो माइग्रेन के दौरान अच्छा खाना नहीं खा पाते, उनका एनीमिया बढ़ जाता है। और माइग्रेन की मेडिसिन अगर लगातार ले रहे हैं तो वेट बढ़ता है? कुछ मेडिसिन है, रादर 1-2 दवाई ऐसी है जिससे वेट कम भी होता है। तो मेडिसिन पे डिपेंड करता है, माइग्रेन पे डिपेंड नहीं करता। तो अगर किसी को वेट गेन हो रहा है तो हम ऐसी दवाई भी ले सकते हैं जिससे वेट लूज भी हो सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने तमाम तरह की महत्वपूर्ण जानकारियां दी। आपको बताना चाहूँगी कि डॉक्टर साहब ने जो एक बात उभर कर सामने आई है, खास बात वो ये कि अगर आपको लगातार हेडेक रहती है, दूसरा अगर आपको मालूम है कि आपको माइग्रेन है, तो एक डायरी बना लीजिए जिस पे नोट करिए कि जब आपको अटैक आता है उससे पहले क्या हालात होते हैं, कैसा महसूस करते हैं, तो वो नोट डाउन करना बेहद ज़रूरी है। उससे डॉक्टर आपकी ईजिली जान
पाएंगे कि आपको माइग्रेन है या किस कारण से हेडेक हो रही है, क्या आपके ट्रिगर्स है, किन चीज़ों से, क्या एनवायरमेंटल चेंजेस से आपको हेडेक होता है, कब होता है। तो इन चीज़ों को पेन डाउन ज़रूर करिए और तमाम तरह की जानकारी उनकी तरफ से आपको मिली हैं। और हेडेक को हल्के में ना लें, क्योंकि आमतौर पर खास तौर हमारे देश में हेडेक को बहुत ज़्यादा हल्के में लिया जाता है। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।